वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है और इसी तरह के कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। देखिए, आपको पता है कि शफीक राणा, इनको 8/6/2025 को अरेस्ट किया गया। उन पर आरोप रखा गया था कि एक महिला के साथ इन्होंने जिस्मानी ताल्लुकात रखे और महिला के साथ छेड़खानी की, ऐसा पुलिस को का कहना था। इसलिए उनको 8 तारीख को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया था और 2 दिन की पुलिस कस्टडी उनको दी गई थी। आज फिर से उनको कोर्ट में पेश किया गया मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड रिपोर्ट के साथ में, और कोर्ट ने इनको मजिस्ट्रेट कस्टडी में रखने का आदेश पारित कर दिया। हमने कोर्ट में आज एक अर्जी पेश की थी कि भाई इनकी 2 टाइम एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और इनको डायबिटीज़ की भी इनको तकलीफ़ है। इसलिए इनको सिविल मालेगांव की जो सिविल हॉस्पिटल है, जेलर को आदेश किया जाए कि इनको मेडिकल एड दिया जाए। और हमने कुछ पेपर भी कोर्ट में हाजिर किए, तो कोर्ट ने जेलर को सब जेलर है मालेगांव के, उनको आदेश दिया है कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। इसलिए उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का भी ये दिया है। और ये जो केस है, ये देखा जाए तो ये एक सियासी तौर पे इनको ये केस में फंसाया गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ कंप्लेंट कुछ स्कूल के खिलाफ में दी थी और कुछ स्पीच वगैरह भी दिए थे। उस बुनियाद पे एक पीड़ित महिला को एक इंस्ट्रूमेंट बना के इनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। आप कह रहे थे इनको फंसाया गया। हाँ, स्कूलों के खिलाफ तो आसिफ शेख इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो ऊपर से इन्हें 74 देना क्यों नहीं दाखिल हुआ? देखिए, ये किस पे कौन केस हारा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे पास जो उन्होंने कागज पत्र दाखिल दिए हैं इन्होंने शफीक राणा ने, तो उन्होंने मेरे पास जो कागज पत्र दिए कि उन्होंने कुछ एक स्कूल के खिलाफ में, या ये एक स्कूल में मास करप्शन चल रहा है, ऐसे कागज पत्र उन्होंने मेरे पास दिए हैं। और वो कागज पत्र उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही पुलिसों के पास भी दिए है, ऐसा उनका कहना है। और वैसा देखा जाए तो ये केस को बहुत बड़ा डिले हो चुका है। 23/3/2005 के 5-6 दिन पहले ये कहना, वो महिला का कहना है कि मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखे गए हैं। तो अगर 23/3/2005 के पहले 5-6 दिन पहले जिस्मानी ताल्लुकात अगर एक महिला के साथ इन्होंने किए थे, तो इतने दिनों महिला क्यों सामने नहीं आई, उसने क्यों कंप्लेंट दर्ज की नहीं? कोई भी महिला अगर उसके साथ कोई छेड़खानी होती है, जिस्मानी ताल्लुकात बलजबरी से रखा जाता है, तो उसने तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके फिरियाद दी होती। कोई भी महिला 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना तो चुप नहीं बैठ सकती है। जो मेन सवाल है कि आपको फंसाया गया है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने पर। मालेगांव शहर में पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत सारे लोग देते हैं। स्कूलों की तकरार मालेगांव शहर में बहुत सारे लोग करते हैं, मंत्रालय तक तकरारें दाखिल करते हैं, लेकिन किसी पर भी 374 में शफीक राणा पर ही क्यों 374? इसमें क्या सच्चाई है? अब देखो, ये तो जो मेरे पास पेपर जो उन्होंने दिया है शफीक राणा ने मेरे पास जो पेपर दिया, उसमें उन्होंने एक स्कूल के खिलाफ करप्शन चल रहा है, ऐसे पेपर मेरे पास उन्होंने ला के दी है। वो पेपर भी दिए, पुलिसों के साथ वो कंप्लेंट दे रहे, उसके फ़ोटो भी उन्होंने मेरे पास ला के दिए हैं। और ये बात, इसमें ये केस में शक इसलिए पैदा होता है कि 3 महीने तक अगर वो महिला के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बलजबरी से रखा गया है, तो 3 महीने तक वो महिला पीड़ित महिला क्यों बैठी, उसने क्यों तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके फिरियाद नहीं दी? सर, ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें 3 महीना, 5 महीना, 2 साल भर बाद भी जो एफआईआर होती है और कार्रवाई हो सकता है कि महिला पर किसी तरह का कोई प्रेशर बना हुआ हो, तौबा बना, इसलिए उसको डराया गया हो, इसलिए अभी तक काबू कर दी। देखिए, अब ये तो जो बात है, अब ये तो अभी तो फिलहाल तो रिमांड की केस थी, रिमांड के मामला था। अभी तो केस चलना बाकी है। अभी हम लोग अभी इसका सेशन कोर्ट में हम इसका बेल दाखिल करने वाले हैं, और जब केस चलेंगी मेरिट पे, जब सच क्या है और झूठ क्या है ये सब सामने आ जाएगा। महिला पे प्रेशर था, नहीं था, पॉलिटिकल मोटिवेशन है, नहीं है, ये जब क्रॉस एग्जामिनेशन होंगी, जब ये केस मेरिट पे चलेंगी, ट्रायल इसकी होंगी, ये भी सच का सच और पानी का, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इसका।